नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के देहावसान के। तो 29 मई 2020 की तारीख एक युग के अंत के तौर पर याद रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट आने पर 9 मई को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज दोपहर को उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी की पार्थिव देह शाम को जोगी निवास सागौन बंगले पर ले जाई गई। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। लगातार लोग पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम रमन सिंह, रविंद्र चौबे सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जोगी के निधन पर मध्य प्रदेश में भी नेताओं ने गहरा शोक जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो अपने कामों के लिए दोनों प्रदेश में जनता की यादों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सभी ने इस निधन पर शोक जताया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, पहले उन्होंने नौकरशाह के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। कलेक्टर के रूप में भी जो काम उन्होंने किए वो हमेशा याद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतर सेवा की। वो अपने कार्यों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता में, जनता के दिलों में सदैव बने रहेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत जोगी जी का दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस वज्र शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश के दो भाग हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके प्रथम मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय अजीत जोगी की चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनके साहस, उनके आत्मविश्वास को मैं वाकई में प्रणाम करता हूं कि व्हील चेयर पर रहकर जिस प्रकार से अपनी पार्टी का संचालन किया, एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत शक्ति उनमें थी। मैं उस शक्ति को, उनके उस आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। निश्चित रूप से दुखद खबर है और मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अजीत जोगी जी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो इंदौर के कलेक्टर भी रहे और रायपुर के कलेक्टर भी रहे। वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी बने और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से एक इंजीनियर, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक नेता के रूप में सभी जगह जोगी जी ने अपनी ख्याति अर्जित की। मैं ऐसे जन नेता को अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के जाने से उनके करीबी मित्र, उनके चाहने वाले सदमे में हैं। जोगी के चाहने वाले जितने छत्तीसगढ़ में हैं, उतने ही बाकी प्रदेशों में भी।
उनके निधन की खबर मिलते मध्य प्रदेश के उनके मित्र भी शोक में शामिल हैं। सभी के जहन में जोगी के साथ गुजारे वक्त की यादें। देखिए, जोगी साहब का क्या था कि मैं ग्वालियर के अंदर, जैसे मेरी पोस्टिंग एसपी थी 74 के अंदर, वो यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर होकर के आए थे, तो यहाँ पे उनके मैं साथ में रहा। उसके पश्चात में वो जब कलेक्टर इंदौर थे उस समय मैं उनके साथ में एसपी इंदौर भी रहा। और मिस्टर जोगी इंदौर में करीबन 6.5 साल तक कलेक्टर है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। वहाँ पर किसी ने भी कोई भी कलेक्टर 6.5 साल तक मारे नहीं चुना। अजीत जोगी के निधन से बहुत ही मुझे व्यक्तिगत खेद हुआ है, और मैंने इतने अधिकारियों के साथ काम किया है, उनकी एक अलग ही छवि मेरे माइंड में है, और जो मरते दम तक मेरे माइंड पर रहेगी। बिलासपुर से उन्होंने लैंडलाइन फ़ोन किया, मेरी माँ को कहा आप परवाह मत कीजिए, मैं स्वदेश को राज्यसभा भेज रहा हूँ। तो ऐसे थे माननीय अजीत जोगी। ये इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाले मेरे गुरु, मेरे राजनीतिक बड़े भाई अजीत जोगी हैं। 80 के दशक में श्री अजीत जोगी करीब 6 साल इंदौर के कलेक्टर हैं। उन्हें गांव में जाकर रात में ग्रामीणों के बीच रात गुजारते हुए देखा है। इंदौर में दूध वालों की हड़ताल के दौरान जोगी ने इंदौर की कांग्रेस राजनीति में अपना एक नया गुट भी खड़ा किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं रहे, इंदौर से उनका दिल्ली लगाव था। मुझे 1990 में विधानसभा का टिकट दिलाया। उसके बाद अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और वहाँ पर भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। ऐसी अनेकों यादें आज हमारे बीच में उनकी रह गई हैं। हम इंदौर की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर जबलपुर शहर में भी गम का माहौल दिखा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जोगी का जबलपुर से गहरा नाता रहा। प्रदेश के पूर्व मंत्री और दमोह से कई साल तक विधायक रहे रत्नेश सालोमन अजीत जोगी के साले हैं, लिहाजा अक्सर जोगी का जबलपुर आना जाना रहता था। इसके चलते जबलपुर के कई लोगों का जोगी से सीधा संपर्क रहा। कांग्रेस नेता राज अवस्थी उन चुनिंदा लोगों में शुमार हैं जिन्हें अजीत जोगी और उनके परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। और जैसे अजीत जोगी के निधन की खबर चारों तरफ फैली, अवस्थी परिवार भी गमगीन हो गया। जोगी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए राज अवस्थी ने बताया कि जोगी को सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें और महापुरुषों की जीवनियां कंठस्थ थीं। यही वजह है कि जब वो मंच पर बोलते थे तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। जोगी जी जैसा वक्ता पूरे हिंदुस्तान में ना होगा, जिनको कुरान शरीफ, विवेकानंद, गीता में गजब का कंट्रोल था, सभी भाषाओं में उनका गजब का कंट्रोल था, और इतना अच्छा भाषण देते थे, सभी चीज़ों को समाहित करते थे सर्वधर्मों को, कि उनसे बड़ा ऑरेटर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 192 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव बढ़कर 7,645 हो गए। अब तक 4,269 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 3,042 है। मध्य प्रदेश में अभी तक 334 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। तो संतोष की बात यह है कि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। 50% से ज्यादा का रिकवरी रेट बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 3,042 हैं। 334 लोगों की अब तक कोरोना के चलते जान गई। तो बीते 24 घंटे में 192 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कई सारे इलाके संक्रमित होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो लगातार मरीजों की संख्या में जो इजाफा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, और पिछले 24 घंटे के दौरान 192 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी तक 6,745 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। लिहाजा सरकार जो है इस बारे में चिंतित नहीं है। सरकार का ये दावा है कि रिकवरी रेट जो है मध्य प्रदेश के अंदर देश में सबसे बेहतर है। लिहाजा जो आने वाला समय है, ऐसे में मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पर लेकिन कुछ जो बात की जाए कि कोरोना आंकड़ों को लेकर, अगर
तो कुल मिलाकर 4,269 जो मरीज हैं वो अब तक ठीक होकर जा चुके हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या में जैसे इजाफा हुआ है उसके मुकाबले रिकवरी रेट बेहतर है, पर आने वाले समय में मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ये कम से कम संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब तक 334 लोगों की जान गई। रिकवरी रेट में सुधार इसमें जरूर हो रहा है। आने वाले केसेस की तुलना में ठीक होने वाले केसेस बढ़ रहे हैं, ये संतोष की बात है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश की रिकवरी रेट 56% हो चुकी है, जबकि देश में रिकवरी रेट 43% है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने नीमच के जावद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में बताया। राजभवन को लेकर कहा, राजभवन में मरीज बढ़े हैं, महामहिम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मजदूरों की वापसी पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक 5.5 लाख के लगभग मजदूर वापस लौटे हैं। जिन स्टेट से वो लौटे हैं उसकी दिशा में भी काम हो रहा है, वहां से अब कम मजदूर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है, इनके अध्यक्ष आराम में हैं, इसीलिए कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता। कांग्रेस ने सबसे झूठ बोला, बच्चियों से झूठ बोला, पुलिस वालों से झूठ बोला, तभी ऐसा हाल कांग्रेस का हुआ है। आज देश के अंदर हमारी रिकवरी रेट बढ़कर 56% हो गई। लगभग मध्य प्रदेश में नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। यहाँ पर जो मुखिया है वही आराम में है, तो कार्यकर्ता परेशान है। स्वाभाविक रूप से नहीं रहेगा कोई, आप विश्वास करो मेरी बात। भोपाल शहर में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने इसका संशोधित आदेश जारी कर दिया। लगातार गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखते हुए आदेश जारी हुआ है। धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रों को छोड़कर अन्य दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही रेत, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाली सामान की दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी दिन खोलने के आदेश हैं। इंदौर शहर में प्रशासन लॉकडाउन 4 का पालन करवाने के लिए तमाम दावे करता हो, लेकिन सड़कों पर दावे फेल हैं। शहर में सिर्फ कहने के लिए लॉकडाउन है। सड़कों पर आम दिनों की तरह वाहनों की आवाजाही दिखती है। पुलिस केवल मूक दर्शक बनी देखती रहती है। आने जाने वालों की कोई चेकिंग नहीं हो रही। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। इंदौर शहर में लॉकडाउन 4.0 महज एक मजाक बनकर रह गया है। चौकियां लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, लेकिन नज़ारा कुछ ऐसा है कि आम दिनों की तरह ही आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। कहने के लिए ही सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है, ना किसी प्रकार का कोई पास चेक किया जा रहा है, ना किसी को रोका जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ महज खाना पूर्ति की जा रही है। चूँकि अब कैमरे खुले हैं तो लोगों को रोका जा रहा है, उनकी आईडी पूछी जा रही है। लेकिन बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंपों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो लॉकडाउन 4.0 के जो नियम थे कि घरों से बिना वजह ना लोग ना निकले, लेकिन तमाम प्रकार के वो वाहन आप देख सकते हैं जो साफ तौर पर किसी भी प्रकार से अनावश्यक तौर पर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। महज यही माना जा सकता है कि सिर्फ लॉकडाउन 4.0 को प्रशासन लागू करने में असक्रिय नज़र आ रहा है और ना ही लोगों को रोक पा रहा है। ऐसे में शहर के हालात तब सबसे ज़्यादा ख़राब हैं जब इंदौर रेड जोन में है और पूरे भारत देश में 5वीं पोजीशन में सबसे ज़्यादा संक्रमित और मौत के मामले में आगे है। लगातार प्रशासन के जो दावे हैं कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन की सख्ती दिखाई जा रही है, लोगों से पालन करवाया जा रहा है, इस तरीके से कोई भी सड़कों पर आलम जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। इंदौर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी दिखी है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने खुद मोर्चरी का ताला खोलकर अपने हाथ से शव को बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार मालवा मिल मुक्तिधाम पर किया। जबकि नियम कहते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद निगम से तय लोग ही मुक्तिधाम में शव का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। परिजनों को केवल अंतिम दर्शन के लिए बुलाया जाता है। शहर के परदेसीपुरा के आदर्शन बिजासन नगर के रहने वाले 67 साल के एक बुजुर्ग को रविवार रात MRTB हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कल रात उनकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद उनका शव MY मॉर्चरी में रखा था। परिजनों को कागजी कार्रवाई और अंतिम दर्शन के लिए भी सीधे मुक्तिधाम बुलाया। सुबह उन्हें फिर से फोन करके मॉर्चरी बुलाया गया और शव खुद ही निकालने और अपने मुताबिक कहीं भी अंतिम संस्कार के लिए कह दिया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने CMHO से लेकर अन्य अफसरों तक को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। बाद में मजबूरी में उन्हें खुद शव को साथ ले जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। PHM से बात की थी हमने, तो उन्हें जड़िया जी का नंबर दिया था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, जड़िया जी से बात हुई थी? हाँ, जड़िया जी से बात हुई थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई सुविधा नहीं दे रहा है। हमको खुद को यहाँ से वाड़ी ले जाना पड़ रही है। इतने परेशानी, कोई प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करना, ना नगर निगम ना प्रशासन। और यहाँ से जो गाड़ी देने वाले आते हैं वो बोलते भैया ये चाबी लो, तुम खुद खोल लो और तुम खुद ले जाओ बोले यहाँ से। कटनी पहुंचे CM शिवराज सिंह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कई लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने कटनी आए थे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, प्रदेश BJP अध्यक्ष VD शर्मा, BJP संगठन मंत्री सुहास भगत समेत कई नेता थे। ये सभी संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के निधन के बाद उनकी 13वीं कार्यक्रम के एक दिन पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों को सांत्वना देने दद्दा धाम आए थे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कई जिम्मेदार लोगों ने अपने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया था। खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश BJP अध्यक्ष VD शर्मा ने मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। पूर्व मंत्री संजय पाठक और अभिनेता आशुतोष राणा ने भी मास्क नहीं पहना था। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की मौजूदगी में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी दफ्तर पहुंचे इन नेताओं को CM शिवराज और VD शर्मा ने दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने दावा किया आने वाले वक्त में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी का साथ थामेंगे। सांवेर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन सभी लोगों को भाई तुलसी सिलावट जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश सम्मानीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। आज उन्हीं के विश्वास को लेकर सैकड़ों की संख्या में सबने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।